अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व सहाबिहित ताहिरीन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। व क़ाल अज़्ज़ा व जल्ल लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहु अज़ीम। गिरामी क़द्र सदर मजलिस, मोहतरम उलमाए किराम, काबिल एहतराम भाइयों और मिल्लत के अजीज नौजवान साथियों, एक लंबी नशिश में आप शरीक रहे। मैं आपके हौसले की दाद देता हूँ, लेकिन इस तरह की नशिशों में शरीक रहना उम्मत की नई नस्ल की हौसला अफजाई के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारी जो नई नस्ल है इस वक्त दुनिया की जितनी भी शैतानी कुव्वतें हैं सब उनको निशाने पे लिए हुए। तो अपनी नस्लों के लिए अगर हम वक्त नहीं देंगे, हम नहीं मशक्कत बर्दाश्त करेंगे, हम उनके लिए प्लान नहीं करेंगे, तो जाहिर है जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं वो तो उन्हें देखना भी नहीं चाहता। तो मैं इसलिए मैंने बात कह दी है कि आपको एहसास रहना चाहिए कि ये इदारे और इस तरह के प्रोग्राम हमारे लिए एक नेमत गैर मुतरक़िबा। मैं एक अपने एहसास से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ और मैं गुजारिश आपसे करूंगा कि आप में से हर आदमी ये सोचे कि कहाँ खड़ा है। बचपन में कभी पढ़ा था ये कि किसी शहर में सड़क थी और सड़क के किनारे एक ऊंची से मिट्टी का ढेर था, काफी पुराना था। उस पे बैठ करके एक आदमी भीख मांगा करता था। तो वहां बैठा रहता था, हाथ फैलाए रहता था, 4 आना 8 आना 1 रुपया ऐसे मांगता रहता। लोग उसको देते रहते, उठा करके अपनी झोली में डाल देते। कुछ दिनों बाद उसने आवाज लगानी बंद कर दी। ऐसे हाथ फैलाए बैठा रहता था तो भी लोग उसके हाथ पे पैसे रख दिया, लेकिन आवाज नहीं लगा पा रहा। कुछ दिनों बाद देखा लोगों ने कि हाथ पे पैसे रख दिए जाते हैं तो पैसा भी वैसे पड़ा रह जाता था। तो लोगों को थोड़ा तशवीश हुई और लोगों ने तहकीक करके जब जानने की कोशिश की तो वहां बदबू भी फैल गई। पता चला कि ये जो फकीर था, मांगने वाला साहिल, ये मर चुका। पुलिस को इत्तला की गई। वहां के जो म्युनिसिपल का कॉर्पोरेशन के लोग थे उनको बताया गया। वो आए, उन्होंने देखा कि लाश काफी सड़ चुकी, पूरा एकदम ढकी हुई थी, उसके गुदड़ी से। तो लोगों ने कहा कि इसको शहर में दूर ले जाने से अच्छा है इसको यही दफन कर दिया जाए। दफन करने के लिए खोदने लगे जब, तो 2.5-3 फीट गहरा खोदा तो नीचे खन खन की आवाज आ रही। लोगों ने सोचा ये क्या नई मुसीबत है, इसको तो दफन करना है किसी तरह। यहाँ खोदने लगे तो देखा कि वो दायरा बड़ा था। पूरा हिस्सा खोदने के बाद एक बहुत बड़ा डेग मिला और उसमें सोने और चांदी और जवाहरात और अशरफियां सब भरा। 25 साल से वो फकीर अशरफियों और जवाहरात के ढेर पर बैठ करके दुनिया में भीख मांगा। मैंने एक कोई किस्सा आपको नहीं सुनाया, हमारा हाल तकरीबन यही है। हमें अल्लाह ताला ने जिंदगी के एक एक पल की रहनुमाई दी। उठना बैठना, सोना जागना, इबादत, जिक्र, सियासत, अदालत, जंग और सुलह, जिंदगी की ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला ने हमें पहुंचा दिया। लेकिन हम कहीं मगरिब से भीख मांगते हैं तो कोई मशरिक से भीख मांगते हैं, कभी सियासत की भीख मांगते हैं, कभी मईशत की भीख मांगते हैं, कभी अखलाक और तहजीब की भीख मांगते हैं। क्या क्या बात हमें देते थे। मैं इंतहाई अदब से गुजारिश करूंगा, खुदा के लिए अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। और ये जो मदरसे के इजलास में आप बैठे हैं ना, मौलाना ने हल्का सा इशारा कर दिया था
मैंने इब्तिदाई तालीम बहुत अच्छे असातिज़ा से मदरसे में हासिल। वालिद साहब ने फैसला किया कि कॉलेज चले जाओ। मैं कॉलेज चला गया। मैंने 1980 में वहां से बीएससी किया, फिर वहां से बीएड किया, फिर मैंने मैथ्स के टीचिंग में स्पेशलाइजेशन किया। तो कुछ दिनों तक पढ़ाता रहा। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अगर मैं मदरसे में ना रहा होता तो यहां खड़े होने की बात तो छोड़ दीजिए, शायद मैं इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा हूं। आपको मैं जो बात करनी चाहता हूं, करीब 35 साल हो गए मैं एक लंबे सफर पे था, आसाम गया हुआ। ये मदरसे की इतनी बड़ी नेमत है, जो बच्चे यहाँ हैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि मेरे अजीजों, तुम्हें अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि तुम मदरसे में हो। उस सफर में मैं एक जगह रात में मैंने क़याम किया। सुबह में जो मेरे मेजबान थे उन्होंने मुझसे कहा, जमील भाई क्या आप टहलना चाहेंगे? मैंने कहा चलिए। तो वो खालिश मुस्लिम आबादी थी, पूरे 100% मुसलमान थे। बाहर निकले तो बहुत बड़ा कब्रिस्तान। मैं कब्रिस्तान में गया तो वहां देखा कब्र में बहुत सी कब्रों में डंडा लगा हुआ है। तो मैंने अपने मेजबान से कहा, भाई ये क्या बिदअती लोग हैं क्या? ये क्या डंडा लगा रखा है कब्र में? आज तक मुझे उस शख्स का उसलूब याद है। उन्होंने कहा, जमील भाई ये बिदअत नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है। ये जिन लोगों के कब्रों में डंडे लगे हैं, इनका जब इंतकाल हुआ था तो यहाँ कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नहीं था, तो हम मैयत को तो रख नहीं सकते थे। तो हमने इनको गुस्ल दे करके, कफन पहना करके इनको हमने दफन कर दिया है और कब्र में डंडा लगा दिया है, ताकि ये मालूम हो जाए कि अभी इनकी नमाज जनाजा नहीं। मैंने भी उस लोगों की नमाज जनाजा पढ़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये इदारे जो है ना, आप इनको मामूली न समझिए। मैं एक और छोटी सी बात आपको सुना देता हूँ। आपने अल्लामा इकबाल का नाम सुना होगा। आज से करीब 100 साल पहले अल्लामा इकबाल अंदलुस में, अब यहाँ नई नस्ल के जो हमारे अजीज नौजवान बैठे हैं, मॉडर्न एजुकेशन के हैं या कहीं भी पढ़े हो, मुझे कहने में कोई तकल्लुफ नहीं है कि अगर आपको अंदलुस नहीं मालूम है तो ये आपको वालिदैन की कमी है, बेहिसी है। ये हमारी मिल्ली बेगैरती का एक खुला हुआ सबूत है कि हमारी नई नस्ल को अंदलुस नहीं मालूम। आपको मालूम है अंदलुस में 780 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, 780 साल तक। लेकिन बाद में जब आयश जो है उसमें पड़ गए लोग, लग्जरीनेस में फंस गए, फिर पूरी हुकूमत खत्म हो गई। ऐसे निकाले गए कि आज आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि आखिरी काफिला जो अंदलुस से निकाला गया था वो उलमा का था। पूरे पानी के जहाज में उनको भर दिया गया और कहा, जाओ जहां से आए थे ना वहीं चले जाओ। लोग रोने लगे कि आज हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की होती तो इस जिल्लत से हमें नहीं गुजरना पड़ता। ये अंदलुस में 100 साल पहले अल्लामा इकबाल गए हो, वहां उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी। वहां नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी। ईसाइयों ने उसको उस मस्जिद कर्तबा को चर्च बना दिया। मस्जिद कर्तबा मक्का, मदीना और मस्जिद अक्सा के बाद दुनिया की अजीम तरीन मस्जिद। आप हैरत होगी, आप सोच सकते हैं 400 खंबे उसमें हैं। 400 अभी वो मस्जिद है, 400 खंबे लगे हुए हैं आपूस के जो है कीमती लकड़ियों के। लेकिन वहां अब चर्च बना दिया गया है। अल्लामा इकबाल वहां गए, वहां 2 रकात नमाज पढ़ी उन्होंने किसी तरह। वहां से वापस जब आए लाहौर तो जालंधर, अमृतसर और आसपास के जितने बड़े शहर थे, कराची वगैरह, टूट पड़े लोग अल्लामा इकबाल से उलमा मिलने कि अल्लामा एक ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां मुसलमानों का एक शानदार माजी जहां दफन है। लोगों ने इकबाल से पूछा कि आप ऐसी जगह से आ रहे हैं, आप क्या तासुरात हमें दे रहे हैं, हमें क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे वो बात कहना चाहता हूँ। तकरीबन मैं आपको अल्फाज सुना। अल्लामा इकबाल ने कहा, मुसलमानों मैं तुमसे सिर्फ 2 बातें कहनी चाहता हूं। पहली बात यह है कि खुदा के लिए, ये तकरीबन उनका जुमला, खुदा के लिए इन मदरसों को मदरसा रहने दे। अगर ये मदरसे न रह गए तो मुझे अंदेशा है
कि कुछ अरसे बाद इस मुल्क में आगरा के किले और दिल्ली के लाल किला और पुराने किला और खंडहरात के अलावा तुम्हारे बाकियात के तौर पर कुछ नहीं बचे। मैं गरनाता और अल-हुमरा के खंडहरात देख के आ रहा हूं, वहां इन खंडहरात के अलावा अब तुम्हारे कोई आसार नहीं बचे। तो इन मदरसों को मदरसा रहने देना, ये पहली बात कही उन्होंने। और दूसरी बात जो कही उसी के ताल्लुक से मैं कुछ आपसे बात करनी चाहता हूँ। दूसरी बात जो अल्लामा ने कहा मुझे तुमसे ये कहना है कि अपने आप को और अपनी नस्लों को मोहम्मद रसूलुल्लाह की दरगाह की चौखट से जोड़े रखना। खुदा की कसम अगर तुम इसमें कामयाब हो गए कि अपने को और अपनी नई नस्लों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगाह की चौखट से जोड़े रह गए तो सारी दुनिया की शैतानी कुव्वतें सर पटक कर खत्म हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें नहीं मिटा सकता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो भी बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मेरे घर में इस वक्त करीब 7 बच्चे हाफिज़ हैं, 2 लड़कियां और 5 बच्चे। मैं सिर्फ बात करने होता हूं कि ये छोटे छोटे बच्चे, मैं आपको तमसील देना चाहता हूं। सिर्फ मैं अक्सर हिफ्ज़ के प्रोग्राम होते तो जरूर चला जाता, मुझे खुद एहसास होता है काश मैंने भी हिफ्ज़ किया हो, लेकिन हमारे जमाने में हिफ्ज़ के इदारे नहीं थे इस तरह। मैं आपसे सिर्फ इशारा करना चाहता हूं कि जब भी कोई बच्चा हिफ्ज़ करता है तो अक्सर मैं बात कहता हूं कि देखो सारी दुनिया के शैतान कुरान मजीद पे पाबंदी लगाने का मुतालबा कर रहे हैं। सारी दुनिया के शैतान कुरान मजीद के मानने वालों को मिटाने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन जब भी ऐसा कोई ऐलान होता रहता है दुनिया में, हमारा एक नन्हा से बच्चा आता है ऐसे खम ठोक के कहता है तुम कुरान को मिटाना चाहते हो, आ गया कुरान का एक और सिपा। ये कैफियत है, आप इन्हें समझे। मैं आपको बहुत साफ करना चाहता हूँ, 1857 के गदर के बाद हमारे उलमा को अंदाजा चल गया था कि इस मुल्क में रियासती जो जबर है उसके नतीजे में लोग मुसलमानों को मुर्तद करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने मकातिब व मदारिस का जाल बिछा। आज ये मकातिब व मदारिस हैं जिनकी वजह से आपकी फिजिकल आइडेंटिटी बची हुई है, जाहिरी तौर पर आप दिख रहे हैं कि हाँ भाई उम्मत के लोग हैं। तो इन हालात में आपने जलसा किया। मैं मौलाना हनीफ साहब की कोई तारीफ इस तरह नहीं करनी चाहता मजलिस में जबकि वहां मौजूद हैं, लेकिन एक शेर उनके लिए मैं अक्सर जितने इधर बरसों से उनसे ताल्लुक है हमेशा मुतासिर होता हूँ। उनको उम्र देखता हूँ, उनका ज़ौफ़ देखता हूँ, उनकी बीमारियां देखता हूँ और उनके जिंदगी में जो चलत फिरत देखता हूँ तो मुझे इकबाल का एक शेर याद आता है कि जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। इकबाल ने मर्द मोमिन की एक पहचान बताई है, बड़ी अजीब और गरीब, उसी मस्जिद फरतवा वाले नज़्म में है। फरमाया उसकी उम्मीदें कलील, उसके मकासिद जलील, उसकी अदा दिल फरेब, उसकी निगाह दिल नवाज। हमें ऐसे उम्मत को ऐसे मजनूओं की जरूरत है, ऐसे कलंदरों की जरूरत है। याद रखिए आज अगर हम मिट जाएंगे, आज खप जाएंगे, मैं पूरे यकीन के साथ बात कह रहा हूँ आपसे, आज रसूलुल्लाह की उम्मत को बचाने के लिए हम अपना सब कुछ लगा बैठेंगे। दुनिया के एक बेवकूफ लोग हैं, अरे ये तो ब्लॉक प्रमुख हो जाता, ये तो कहीं मेंबर असेंबली हो जाता। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये चटाई नशीन और बोरिया नशीन नहीं रह जाएंगे अगर जैसा कि बातिल का मंसूबा है तो आप अपनी शिनाख्त को बचा नहीं सकते। ये जो सूरत हाल बनी हुई है, इस सूरत हाल में मैं अपने नौजवानों से खास तौर पर उन लोगों से कहना चाहता हूं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कि मतलब इट इज योर ड्यूटी टू नो योर दीन। आपकी जिम्मेदारी अपने दीन को जानना। ये मौलवी साहब की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको पकड़ पकड़ कर सिफारिश करके दीन सिखाए, ये आपकी जिम्मेदारी है, इट इज योर ऑब्लिगेशन। आपको ही परफॉर्म करना है ड्यूटी। अगर आप नहीं दीन जानेंगे, अगर आपको नहीं मालूम हो कि फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम क्या है, इस्लाम के बेसिक्स क्या हैं, तो आप मौलवी साहब का नुकसान नहीं करेंगे ज्यादा, आप अपने आप को तबाह कर लो। मैं इस बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि किसी भी प्राइमरी स्कूल से लेकर के पीएचडी तक के निज़ाम में पूरी कोशिश की जाती है कि आप इस्लाम को न जानने पाए। तो क्या आप आपको गाली देते भाई? बातिल से, शर से आप खैर की उम्मीद कर रहे हैं तो बेवकूफ वो है कि आप
आप बातिल से अच्छाई की उम्मीद बांधे हैं, तो आप गलती किसकी? तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के दीनी तालीम का इंतजाम करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपसे जो कुछ इशारात में बात करनी चाहता हूँ, ज्यादा तफसील में नहीं जा सकता इस वक्त, कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया। ये जमीन किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाई है, किसी राजा महाराजा ने नहीं बनाई है, किसी देवी देवता ने नहीं बनाई है, ये जमीन ईश्वर ने बनाई। और इस जमीन पर सबसे अशरफ और सबसे डिग्निफाइड जो मखलूक है वो आप। और कुरान ने बाकायदा कहा कि हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, जमीन में जो कुछ है वो सब हमने तुम्हारे लिए बनाया। यानी जमीन में जो कुछ है, ये कुरान की आयत है। तो इस जमीन पे सबसे अशरफ और सबसे जो है अफजल मखलूक आप।